संगवारी हो, आज के ये वाला वीडियो में जो मैं आप मतलब पढ़ात रहे विभाज्यता की जांच के नियम, ठीक है, वेरिफिकेशन रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। एमा मैं आप मतलब बताऊं कि 7 से विभाज्यता, ठीक है, ये 7 से विभाज्यता की जांच कैसे हुई। मतलब कोई भी संख्या दे है तो आप मतलब पता कैसे चली कि वो 7 से भाग जाए कि नहीं जाए, ठीक है। तो ये लिखा है तेन होकर नियम है, ठीक है संगवारी हो। थोड़ा से कठिन है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। देखा, किसी संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना कर, ठीक है, क्या करना है मतलब अंतिम अंक का 2 गुना, ठीक है, कर शेष अंकों की संख्या से घटाइए, ठीक है, शेष अंकों की संख्या से घटाइए, ठीक है, और बची हुई संख्या पर पुनः यही प्रक्रिया दोहराइए। मतलब फिर जो संख्या बची ओकर फिर आखिरी अंक के 2 गुना करबो और बाकी संख्या से ओला घटाना है, ठीक है, जब तक 1 या 2 अंक की संख्या प्राप्त नहीं हो जाती। मतलब ये प्रक्रिया तब तक के हम दोहराना है, ठीक है, गुणा करके घटाए वाला कि जब तक के जो संख्या हुआ 1 या 2 अंक के प्राप्त हम नहीं हो जाए, ठीक है। और यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो गए, ठीक है, जो 1 या 2 अंक के हमारा संख्या मिली वो यदि 7 से विभाजित हो गए तो जो बड़े संख्या दिए गए रही वो 7 से विभाजित हो जाही, ठीक है, यही ला बोला थे। तो संगवारी हो ये ला मैं हम मिटावत हूँ का बार मोर मेरा जगह नहीं है, इला आप मन लिख लहा, ठीक है, और बार बार पढ़ा, ठीक। अब हमन ला क्या करना है, उदाहरण से आप मन ला समझाना है, ठीक है, कि कैसे। तो चलो मान ले कोई संख्या ले लेता हूं मैं, हाँ 1729, ठीक है। अब नियम के अनुसार जो आखिरी अंक है ओकर मोला 2 गुना करना है, ठीक है। तो एकर 2 गुना का हुई 9 गुणित 2 बराबर 18, ठीक है। अब का हुई ये 9 के मैं 2 गुना कर दे 18। अब वो 18 ला एमा मोला घटाना है, ठीक है, तो ये मैं घटाएं, ठीक है, का मिली मोला ये बन गई 12, तो 12 में 8 गीत तो 4, ठीक है, ओकर बाद 7 में 5, 7 में 2 गीत तो 5 और 1 के 154 मिले। लेकिन अभी ये 3 अंक है, ठीक है। तो अब क्या करबो, अब 154 मिले है ना, तो इधर ये आखिरी अंक का है 4, तो 4 के 2 गुना कर, 4 दूनी कतका हो गए 8, ठीक है। अब ये जो 15 हवा है, ठीक है, ये 15 हवा है, ये 15 में वो 8 ला मैं घटा, हाँ ठीक है, तो 15 में 8 जाहि कतका बची 7। अब एक अंक के संख्या मिल गए, ठीक है, तो ए है तो 7 से विभाजित हवा ना, काबर 7 मिले तो 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 मिली और 1 कट गए। मतलब अगर ऐसे हो गई स्थिति तो जो हमारा ये 729 मिले रही से ए संख्या में भी 7 के भाग जाही, ठीक है। तो 1729 से संगवारी हो वहा, ठीक। तो एमा मैं आप मतलब भाग करके दिखाता हूँ 7 के, ठीक है, कि भाग जाही, पता तो चल गया भाग जाही। 1729 में 7 के भाग देना, ठीक है। तो देखो 7 के पहाड़ा इसे पढ़ो, 17 ले ज्यादा मत हो, तो 7 दूनी कतका होते 14, ठीक है। 17 में 14 घटाऊं तो मोला बनी 3, है ना, और ये 2 ला उतारे। अब 7 के पहाड़ा इसे पढ़ 32 ले ज्यादा मत हो, तो 7 चौक कतका होते 28, ठीक है। अब घटाबो तो कतका बची 32 में 28 घटाऊं तो मोला बची 4, ठीक है। अब एती बार 9 ला उतारे तो 7 के पहाड़ा इसे पढ़ो 49 ले ज्यादा मत हो, तो 7 सत्ते कतका होते 49, ठीक है। तो यह पूरा पूरा भाग चल दी, ठीक है। और जो एक ठो बात बताने वाला हूं मैं आप मला कि ये जो 1729 हवे, ठीक है, एला हमन बोलथन रामानुजन संख्या, ठीक है। अब ये रामानुजन कौन है, ठीक है। तो रामानुजन हाँ गणित के अद्वितीय गणितज्ञ, ठीक है। अद्वितीय गणितज्ञ मतलब आज तक दुनिया में ओकर असन मतलब ओकर से बड़े गणितज्ञ है नहीं मिली, ठीक है। अद्वितीय ये दुनिया में ओकर सिवा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है, गणितज्ञ, ठीक है। अब एला रामानुजन संख्या ही काबर बोलते हैं, ठीक है, ओला मैं बताता हूँ, ठीक है। वैसे ये रामानुजन के पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन है, ठीक है। अब ये 1729 ला हमन का कर सकत हन, एला दो संख्या के घन के योगफल के रूप में हमन लिख सकत हन, ठीक है। यही संख्या ले यह सबसे छोटी संख्या है, ठीक।
एला का लिख सकत हूँ मैं 1 की घात 3 धन 12 की घात 3 लिख सकत हूँ, है ना। का बर घन मतलब होते घात 3, ठीक है। अब एक मैं आप मतलब दिखाता हूँ कि कैसे हल हुई, ठीक है। यह का हो जी 1 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है। ये का हो जी 12 गुणा 12 गुणा 12, ठीक है। अब 1 के यदि ये मेरे धन है संगवारी हो, ठीक है। अब 1 के गुणा 1 में करूँ तो 1 मछी, ठीक है, धन। अब 12 गुणित 12 कर का मिली मोला 144, 144 में फिर 12 के गुणा कर, तो 144 में यदि मैं 12 के गुणा कर तो देखो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ठीक है। अब 2 1 चौक 4, 1 चौक 4, 1 एकम 1, ठीक है। अब 8, अब 8 चौक 12, 8 और 4 कत का हो गए 12, हाथ में आई 1, ठीक है, जोड़ा था ना। अब कत का हो यह 5 और 2 7, तो 1 1, तो कतका मिल गया मोला 1728 मिली, ठीक है। तो 1 धन 1728, ठीक है। और 1728 में यदि 1 ला जोड़ू तो मोला 1729 मिली, ठीक है। तो ये ला हमन हाँ ए तरीका से लिख सकत हन, दो संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में। दो तरीका से लिखबो, यह तो एक तरीका से लिखा गे, अब दूसरा तरीका से लिख के दिखाता हूँ आप मन ला, ठीक है, कि औ एला हमन हाँ कैसे लिख सकत हन, ठीक। ये हो गया पहला तरीका, ठीक संगवारी हो। ये ला हमन औ लिख सकत हन 9 की घात 3 धन 10 की घात 3, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। अब एला हल करत हन 9 गुणा 9 गुणा 9 धन 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है, ऐसने लिखा है। अब 9 निया कत का होते 81 गुणित 9, ठीक है। 10 दाम कत का होते 100 गुणित 10, ठीक। अब एला हल करत हन 81 गुणित 9, ठीक है। 9 एकम कत का हो गए 9, और 9 अट्ठे कत का हो 72, ठीक है। कत का मिल मोला 729, ठीक है, मिल गए। अब एला हल करो, ठीक है। 100 में यदि 10 के गुणा करूँ तो का मिली मोला 1000 मिली, ठीक है। तो ये में लिखा जी 1000, ठीक है। अब का होही 1000 में आप मन ला 729 ला जोड़ना है, तो 9 के 9, 2 के 2, 7 के 7, 1 1, तो का मिल गया फिर 1729, ठीक है। तो ये बन गए नहीं 1729। तो संगवारी हो ये संख्या ला हमन हाँ दो तरीका से लिख सकत हन, ठीक है। आप मन ला बताएं कि यह कैसे हरे, दो तरीका से कैसे लिखा थे। पहला तरीका रही से 1 की घात 3 धन 12 की घात 3, ठीक है। और दूसरा तरीका हरे 9 की घात 3 धन 10 की घात 3। एक से ये 1729 ला रामानुजन संख्या बोले जाते, ठीक है। और एला कौन बताए रही से श्रीनिवास रामानुजन, जो कि अद्वितीय गणितज्ञ हरे, ठीक है। तो संगवारी जो मैं आप मतलब बताया हूँ, अगर समझ में आई हुई तो मोर वीडियो ला लाइक करो, मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो, ठीक है संगवारी हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।